फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सुजुकी कपलिंग यानी कि कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन कपलिंग होती है। यानी कि एक कंपाउंड का कार्बन दूसरे कंपाउंड के कार्बन के साथ कपलिंग करके हमें प्रोडक्ट देते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है वो ये प्रोसीजर हाई स्टीरियो एंड रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। यानी कि सुजुकी की कपलिंग एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो चलो देखते हैं सुजुकी कपलिंग एक्चुअली होती कैसे है। तो सुजुकी कपलिंग एक्चुअली ऑर्गेनिक हैलाइड्स और पर फ्लोरीनेटेड सल्फेट विथ ऑर्गेनोबोरेन डेरिवेटिव्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नोन एज अ सुजुकी कपलिंग। यहाँ पे देखो कि मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया है और ये बोरोहाइड्रेट ऑर्गेनोबोरेन है, उसकी लेड और ये L2 यानी कि ये एक हमारा मेटल है, मेटल की जीरो ट्रांजिशन स्टेट है। उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी इथोक्साइड के साथ, अल्काइल इथोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऐसे कार्बन कार्बन कपलिंग देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन स्टेटस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो 0 है, आगे जाके 1 होगी, +1 होगी। तो ऐसे जैसे ही +1 होगी तो फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगी और पीडी फिर से वापस 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस में आएगा। तो हमें वैसे तो पीडी जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस में वापस ही चाहिए। तो ये एज अ इंटरमीडिएट हमारे लिए काम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ओके, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से एक्चुअली पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली होगा क्या। कि सबसे पहले तो जो अल्काइल हैलाइड है उसकी पैलेडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे PdL2 के साथ, यानी कि R1X प्लस PdL2 जीरो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। यानी कि पैलेडियम है, एक L यहाँ पे, दूसरा L यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हेलोजन जाएगा इस तरफ से और आ जाएगा इस तरफ से। तो ये जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तब हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी LLX एंड R1। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिली वो हुई हमारी ट्रांजिशन प्रोडक्ट या ट्रांस प्रोडक्ट भी कह सकते हो उसे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो LL है वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, कोई एक साइड पे नहीं है। अगर एक साइड पे होते तो सीस होती ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ट्रांस है, इसीलिए हम उसे ट्रांस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनोबोरेन है, यानी कि बोरेन और उसके साथ ये 3 अल्काइल ऐसे जुड़े हैं, R R R। अब ये जो R R है उसको हम नाम दे देते R2 R3 R4, ठीक है, ताकि हमें पता चले। उसकी यहाँ पे R5 रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन किसके साथ होगी, बोरॉन है, ऑर्गेनोमेटालिक है, पॉजिटिव चार्ज वाला ही होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि बोरॉन R2 OR5
नेगेटिव चार्ज R3 R4। ओके, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट है वही जो हमारी ट्रांस प्रोडक्ट थी उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट क्या थी हमारे पास, PD L L X R1 ऐसा था। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ये जो रिएक्शन होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन यानी कि जो मेटल्स है वो उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनोबोरेन के साथ, और इसीलिए उसे हम ट्रांसमेटलेशन कह रहे हैं। अब ट्रांसमेटलेशन कब होगा, देखो यहाँ से सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि X माइनस नेगेटिव चार्ज लेके रिमूव हो गया। ये जो बोरॉन है वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा किसकी हेल्प से, I2 की हेल्प से, यानी कि यहाँ पे ऐसे कुछ हमें देखने को मिलेगा, PD L L R1 R2 B R3 R4 O R5। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ देखने को मिला। अब क्या होगा, क्योंकि उसमें आइसोमरिज्म होगा यानी कि उसमें छोटा सा इंटरचेंज होगा, मरिज्म होगा। आइसोमरिज्म होता है तो थोड़ा उसमें ही इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होने के बाद हमें प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ताकि यहाँ पे देखो कि बोरॉन है, पैलेडियम भी यहाँ पे जुड़ चुका है, तो क्या होगा, ट्रांसमेटलिज्म होता है और आइसोमरिज्म होता है। इसीलिए उससे हम सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन के तरफ चले जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल जाएंगे, तब नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि R3 R4 O R5। ठीक है, ऐसे आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, तो दूसरा क्या बाकी रहा, ये वाला PD L L I2 R1 ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आए। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरचेंज होगा, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ट्रांसफर होगा सीधा ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर वापस आ जाएगी, अपनी खुद की जो लॉन पेयर है वो वापस आ जाएगी, यानी कि R3 R4 O R5 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, पर दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा, PD L R2 R1 L L। ओके, अब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन होने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज होगा, ये जो ट्रांस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, क्योंकि पहले ट्रांस प्रोडक्ट हमें देखने को मिली थी ना, तो अब सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, यानी कि यहीं से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे R1 ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर ही रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, अभी +1 है, तो जैसे ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा एनर्जी यूज़ करके।
तो हमें L2PD0 मिल जाएगा प्लस R1 R2 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो पहले अल्काइल हैलाइड लिया था उसमें एक ही अल्काइल था, प्राइमरी अल्काइल था। अब यहाँ पे एक अल्काइल बढ़ गया, यानी कि एक अल्काइल था उसकी जगह पे दो अल्काइल हो गए, दो अल्काइल थे तो चार हो गए, यानी कि इतनी उसकी इतनी इंक्रीज होती रहती है। ओके, तो ये जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन से है उससे हम कार्बन की संख्या यानी कि कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं, इसीलिए उसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, ये वाला है और उसकी रिएक्शन में करवाता हूँ इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओके, ऐसा है। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ से रिमूव क्या होगा, सबसे पहले तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, पूरा ये पार्ट रिमूव हो जाएगा क्योंकि बोरॉन है और ये हाइड्राइड है, बोरॉन हाइड्राइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये CH2, फिर दूसरी बेंजीन रिंग आ गई। ओके, तो ऐसा हमारी प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग थी तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग आ गई, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होने से नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ गए। तो इस कपलिंग से हम नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी ये कपलिंग रिएक्शन है। आई होप सुजुकी कपलिंग रिएक्शन आपको पता चल गई होगी। अगर पता चली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।